सच्चा धन तो औलाद ही है, अच्छी निकल जाए, कुल और खानदान को समझने वाली निकल जाए, अपने परिवार के पोषण के लिए जीवित जीने वाली निकल जाए। इस युग में औलाद कितनी डेंजर है कि कोई कह नहीं सकते महाराज, बता नहीं रहे खाली एक दूसरे की, बस अंदर अंदर सब घुट रहे, परेशान हो रहे हैं ज्यादातर लोग। पर हाँ महाराज, ऐसे युग में भी कुछ परिवार ऐसे हैं जिनके बच्चों में कोई गंदी आदत नहीं है, कोई खाने की गंदी आदत नहीं, पीने की गंदी आदत नहीं, तम्बाकू, गुटखा, बीड़ी, सिगरेट, गंदे दोस्त, गंदी जगह, ये सब आदत नहीं है। ऐसे लोग भी इस संसार में रहते हैं। ऐसे लोगों में एक गिनती हमारे घनश्याम गुप्ता जी की है, उनके बच्चे भी ऐसे ही दोनों। ऐसी गिनती हमारे कृष्ण कुमार गुप्ता जी की भी है, उनकी भी श्रेष्ठ संतान है। ऐसी संतानें बड़ी भाग्य से, बड़े तप जप से, पुण्यों से मिलती हैं। कोई ये कहे कि एक जन्म में ऐसे बालक पैदा हो जाएंगे, ना, कई जन्मों में तुमने अच्छा कुछ किया होगा। इतनी लोफर संतान। पांडाल में आप लोग बैठे हैं, आप में से कितनों की संतान ऐसी डेंजर होंगी कि आप कुछ कह नहीं सकते, कुछ बोल नहीं सकते। कई घर में तो ऐसी संतानें हैं कि मां को भी स्वतंत्रता नहीं है खाने पीने पहनने की। बच्चा कहे तो जाओ कथा में, बच्चा ना बोले तो ना जाओ, ऐसी आज्ञा। ऐसा प्रॉब्लम है घरों में। अरे पति की आज्ञा में रहना तो ठीक है, पर बच्चे की आज्ञा में भी मां रह रही है, इतना तकलीफ ना हो। परमात्मा ऐसा किसी का ना हो। हमेशा मां का ध्यान, मां का स्थान, सारे जगत का पहला गुरु तो मां है, और वो आज्ञा में चेला के बड़ा मुश्किल हो जाएगा। पर महाराज, चेला जब आता ताई हो जाता है, औलाद जब आता ताई हो जाती है, तो गुरु को आज्ञा में ही रहना पड़ता है, कठिन हो जाता है। श्रेष्ठ शिष्य, श्रेष्ठ औलाद का तो कहना क्या, और आतंकवादी का तो कहना क्या, दोनों ही बराबर है। इसलिए उत्तम औलाद के लिए उत्तम जीवन जीना चाहिए। गौ कर्ण ऋषि मुनियों के संग में वेद आदि शास्त्र पढ़ गया, धुंधकारी ने सब बर्बाद कर दिया, बेघर कर दिया। आत्मदेव ब्राह्मण भाग गए, अपमान के कारण, गांव में अपमान हो रहा है इसके कारण। उसकी लड़की के साथ ऐसा कर दिया। उस कोठे पर गया था, वहां दारू पी रहा था, वहां जुआ खेल रहा था, ऐसे बदनामी गांव में। आत्मदेव भाग गए। धुंधली मर गई, कुआं में कूद करके आत्महत्या कर ली। और कुछ ही समय के बाद में धुंधकारी को वैश्याओं ने मार दिया, क्योंकि उसके पास कुछ रहा नहीं गया था संपत्ति के रूप में। त्रिविधम न भूतायस्तवेद मूलम यस्यम व्याधि तपतयोरभूय। अब घर में कुछ नहीं, आत्महत्या, प्रेत योनि में चला गया पाप कर्म के कारण, यत्र तत्र भटक रहा था। आत्मदेव को पता चला। आत्मदेव ने संपूर्ण श्राद्ध तर्पण विधि करवाए और गौकर्ण को भेजा गया जी में, जाओ उसका तर्पण विधि करके आओ। आत्मदेव के पुत्र गौकर्ण ने श्री गया जी में जाकर के गौ माता का दान किया, सेवा पूजा अर्चना सब की, तर्पण विधि सब किया। लौट कर आ रहे थे तो आत्मदेव के पुत्र को लगा कि रास्ते में गांव है, यहीं वो मेरा भाई रहता था, वो यहीं मरा है, तो चलो एक दिन वहां बैठाएं। हमारे यहाँ परंपरा है, कोई मर जाता है तो वहां दुख मनाने बैठने जाते हैं। तो जैसे गौकर्ण महाराज पहुंचे तो अंधेरा हो गया, तो रात में रुकना पड़ा। रुकना पड़ा तो कहते हैं कि वो धुंधकारी की जो आत्मा है वो वहीं भटक रही थी। आज कथा में मैंने प्रारंभिक कहा था ना कि जीव मरने के बाद भी बहुत दूर जीवात्मा नहीं जाती, उसके नजदीक ही रहती है शरीर के, मोह के कारण। और उस समय वो जो पिंड रखा जाता है बॉडी के साथ, उस पिंड से जीव आत्माएं जो अनेक हैं, जो भटक रही हैं, वो उस पिंड में लिप्त हो जाती हैं भोग में, और उस जीव आत्मा को भूल जाती हैं।
धुंधकारी की आत्मा भटक रही थी, रात भर दर्शन दिया धुंधकारी की आत्मा ने, भैया मुझे बचाओ, भैया मुझे बचाओ। गौकर्ण रातों रात उठकर चले गए, पिताजी को जाकर कहा, पिताश्री मैंने 108 ब्राह्मण जिमा 108 श्राद्ध किया है और 108 ही तर्पण किया है, उसके बाद भी धुंधकारी का कल्याण मुक्ति नहीं मिली। वो तो भटक रहा है, रो रहा है, मेरे सपने में आया। तब तो आत्मदेव ने कहा कि आखिरी कर्म था वो तो हो गया, उसके बाद भी उसकी मुक्ति नहीं हुई है, तो पुत्र अपने गुरुदेव से कुछ पूछो, नहीं तो वो तुम्हें तकलीफ देगा। इसीलिए मरे हुए आदमी की मुक्ति का प्रयास ज्यादा करो, नहीं तो तकलीफ होती है घर में जिंदे लोगों को। काम बिगाड़ता है, बने हुए कामों को बिगाड़ता है, चलते हुए व्यापार को रोक देगा, बच्चे को बच्चे नहीं होने देगा, ये सारे दोष आ जाते हैं घर में। उसको ही लोग पितृ दोष बोलते हैं, काल सर्प दोष बोलते हैं।